अगले दिन ओकारुन मोमो से मिलने के लिए बहुत शर्मा रहा होता है, क्योंकि इससे पहले उसका कोई फ्रेंड नहीं था। वो जब स्कूल पहुंचता है तब मोमो उसके लिए गेट के पास वेट कर रही थी। ओकारुन सोचता है, हम अभी फ्रेंड बने हैं तो ये मेरे लिए वेट नहीं कर रही होगी, पक्का किसी और के लिए रुकी होगी। तब ओकारुन नीचे देखते हुए मोमो के पास से निकल जाता है। तभी मोमो उसके पास आके बोली, तुम लेट हो। मोमो उसके साथ बात करते हुए आती है। इससे ओकारुन बहुत शर्माता है और कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता। मोमो अपनी क्लास में जाती है। इधर ओकारुन को अपनी क्लास के लड़के बुली करने लगते हैं। वो अपनी बेंच पर जाके बैठता है और सोचता है, मैं अब इन लोगों को इग्नोर कर सकता हूँ, अब मेरे पास बहुत अमेजिंग फ्रेंड है। दूसरी तरफ मोमो कहीं खोई होती है। उसकी फ्रेंड्स आपस में बात करती है। मोमो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा लगता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिर कोई झगड़ा हुआ होगा जिससे वो कल स्कूल नहीं आए और मोबाइल भी तोड़ दिया होगा। इधर ओकारुन और मोमो एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि ओकारुन को घोस्ट के बारे में और मोमो को एलियंस के बारे में पूछना चाहती है। लंच ब्रेक में मोमो ओकारुन के क्लास में उससे मिलने जाती है और ओकारुन मोमो के क्लास में मिलने जाता है, पर दोनों एक दूसरे को मिस कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को स्कूल के अलग अलग एरिया में ढूंढते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। ओकारुन एक जगह पर बैठकर सोचता है, शायद वो मुझे इग्नोर कर रही है, उसे पता चल गया होगा कि मैं कितना बोरिंग इंसान हूँ। मोमो भी सोचती है, ये ओकारुन कहाँ है। लंच ब्रेक खत्म होने वाला है। सुबह वो थोड़ा नर्वस था, शायद उसे मुझसे बात करना पसंद नहीं है, मुझे उसकी फीलिंग के बारे में सोचना चाहिए। ओकारुन सोचता है, मोमो की बहुत सारी फ्रेंड है, मैं शायद एक बैकअप फ्रेंड हूँ। वो दोनों उदास होके जाने लगते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, इसके वजह से उनसे किस हो जाता है। मोमो बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओकारुन बोला, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मोमो बोली, मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। ओकारुन बोला, मुझे लगा तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तभी ये सब मोमो की फ्रेंड्स देख लेती है। वो बोली, तुमने अभी किस किया, अगर ऐसा है तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था, इसलिए तुम इतना खोई हुई थी। मोमो गुस्सा होके बोली, अपनी बकवास बंद करो, मैं इस बेवकूफ को क्यों किस करूंगी। ओकारुन भी बोला, मैं भी ऐसे बेकार लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। ये सुन के मोमो ओकारुन पर भड़क जाती है और उसे बहुत उल्टा सीधा बोलती है। ओकारुन भी बोला, फिर मुझसे बात करने मत आना। ऐसा बोल के वो दोनों चले जाते हैं। ओकारुन टॉयलेट के लिए जाता है, तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। इधर मोमो की फ्रेंड ने उसके किस की बात फैला दी है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी ओकारुन आता है। वो बोला, मोमो जल्दी चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मोमो बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम तो मुझसे बात नहीं करने वाले थे, अब यहाँ से चले जाओ। ओकारुन बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। मोमो उसे मना कर देती है। ओकारुन बोला, मेरे साथ फ्रेंडली होना इतना एम्बरेसिंग है, और वो उदास होकर वहां से चला जाता है। मोमो की फ्रेंड उसे बोली, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम तो फ्रेंड्स के साथ हंसती खेलती रहती है, आज तुम्हें क्या हो गया। शाम को ओकारुन मोमो को ढूंढने जाता है, तब वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की बोली, मुझे माफ करना, मेरे बैग में बोतल है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। ओकारुन बोला, ऐसा कुछ नहीं। तभी वो लड़की ओकारुन को हाथ लगाती है, जिससे वो शर्माने लगता है। वो लड़की और अच्छी बातें करती है। ओकारुन और शर्मा के लाल हो जाता है। तभी मोमो ओकारुन और उस लड़की को साथ में देख लेती है और सोचती है, ये क्या चल रहा है। ओकारुन ने कहा था उसका कोई फ्रेंड नहीं है, और ये लड़की क्यूट भी है। तब वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ मोमो के पास से गुजरती है और ओकारुन का मजाक उड़ाती हुए बोलती है, देखा मैंने उस बेवकूफ लड़के को कैसे पटाया, उस जैसे लड़के ने किसी लड़की से बात भी नहीं की होगी और वो कभी कर पाएगा। मैंने उसे छू के और बात करके उसके थोड़े अरमान पूरे की है। ये बात सुन के मोमो को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपनी साइकिक पावर से उस लड़की पर एक टब फेंकती है, जिससे वो बेहोश होती है। ओकारुन उसकी तरफ बढ़ता है, तभी मोमो उसका हाथ पकड़ के बोली, ओकारुन चलो साथ में घर चलते हैं, तुम इन ग्लासेस में कितने अच्छे लगते हो, मुझे लगता है कोई भी बेवकूफ लड़की तुम्हारे चार्म को कभी समझ नहीं सकती। मोमो उस लड़की का मजाक उड़ा के ओकारुन को वहां से ले जाती है। रास्ते में मोमो ओकारुन से माफी मांगती है, मैं घबरा गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने हमारी किस देखी थी, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा बर्ताव किया, मुझे तुमसे फ्रेंडली होने से कोई एम्बरेसमेंट नहीं है। ओकारुन भी उसे माफ करता है और बताता है, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमने सच में टर्बोग्रानी को हरा दिया ना। मोमो बोली है, हमने उसे हरा दिया और तुम्हारा कर्ज भी हट गया और तुम्हारा बनाना वापस आ गया। ओकारुन बोला, बनाना तो आ गया लेकिन अखरोट गायब है। घर जाके मोमो जोर जोर से हंसना शुरू करती है। तब दादी बोली, इसीलिए मैंने कहा था मुझे देखने दो, तुम्हें इतने वक्त से एहसास कैसे नहीं हुआ। ओकारुन बोला, बनाना मिलने से मैं इतना खुश था कि मैंने अखरोट को नोटिस ही नहीं किया। तब दादी ओकारुन को एग्जामिन करती है और मोमो को कुछ सामान लाने बोलती है। फिर ओकारुन तब में पैर डाल के बैठ जाता है
और मोमो एक डोल पर मैजिक तालिस्मान लगा के आकारों के सामने रखती है। मोमो की दादी ओकारुन को मारती है और मोमो को पूछती है, तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? तब वो बोली, आपने उसे जब मारा तब उसका ऑरा चेंज हो गया। तब दादी बोली, जब इसका ऑरा चेंज हो जाए तो इसे बाहर खींचना। मोमो तैयार होती है, दादी ओकारुन को जोर से मारती है, मोमो उस ऑरा को खींचती है जिससे ओकारुन नीचे गिर जाता है। मोमो बोली, वो ऑरा कहाँ गया? मैंने उसे पकड़ा हुआ था। दादी उसे शांत होने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं डोल पे लगा तालिस्मान रेड हो जाता है और वो डोल जिंदा होकर वहां से भागने लगती है। दादी उसे पकड़ने के लिए कहती है लेकिन वो डोल कहीं नहीं दिखती। तब मोमो अपनी पावर से उसे ढूंढ के पकड़ लेती है। वो डोल बोली, मुझे जाने दो कमीनो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ओकारुन बोला, तुम्हारी साइकिक पावर कमाल की है, ये हर दिन बढ़ती जा रही है। मोमो बोली, ये क्या हो रहा है? उसकी दादी बोली, ये टर्बो ग्रैनी है। मोमो बोली, हमने उससे हरा के उसकी स्पिरिट को आजाद किया था। तब टर्बो ग्रैनी बोली, तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं तुम जैसे छोटे बच्चों से हार जाऊंगी? अपने सीनियर को अंडरएस्टिमेट मत करो। जब तुम मुझे जलाने वाले थे तब मैं एक स्पिरिट बनके इस लड़के के बॉडी में घुस गई थी। मैं पावरलेस हो गई थी इसलिए मैं मेरी प्रेजेंस मिटा पाए। वैसे मैं इसके अंदर तब तक रहना चाहती थी जब तक मेरी स्पिरिचुअल पावर फिर से रिकवर नहीं होती। फिर मैं इसे मारने वाली थी। मैं तुम सबको मार दूंगी। मोमो बोली, इस वक्त तुम किस सिचुएशन में हो तुम्हें मालूम है क्या? इस बार सारा कंट्रोल हमारे पास है तो जरा उछलो मत। ओकारुन बोला, मेरे अखरों को वापस करो। टर्बो ग्रैनी बोली, मुझे मारने के बारे में सोचना मत, नहीं तो तुम्हारे अखरों हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अब एक चाकू लाओ और इन दोनों चुड़ैलों को मार दो। तुम्हारे पास मेरी बातें मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। तभी ओकारुन अपने दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। वो बोला, ये चीज इतने स्ट्रेसफुल है कि मैं बाहर आ गया हूँ। मोमो बोली, हमने टर्बो ग्रैनी को तुमसे अलग किया है तो ये कैसे हो गया? टर्बो ग्रैनी ये देख के बहुत परेशान हो जाती है। तब मोमो की दादी बोली, ओकारुन पर हमला करने से इविल स्पिरिट को बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन टर्बो ग्रैनी अंदर रहने की इतनी कोशिश कर रही थी कि उसकी कॉन्शियसनेस बाहर आ गई। दूसरे शब्दों में, तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर अभी भी इस लड़के के अंदर है और इस प्रॉब्लम को सिर्फ मैं ठीक कर सकती हूँ। टर्बो ग्रैनी बोली, मुझे माफ कर दीजिए टीचर। दादी उसे मारते हुए बोली, मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ। तभी ओकारुन नॉर्मल हो जाता है। मोमो बोली, ये को कमाल का है, तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हुए थे? ओकारुन बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो गुस्से में था। जैसे ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ शायद तभी मैं ट्रांसफॉर्म हुआ। दादी टर्बो ग्रैनी को मार रही होती है। तब मोमो उन्हें रोकती है और टर्बो ग्रैनी से बोली, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। तुम्हें जो सिंपैथी थी उन लड़कियों के प्रति मुझे भी वैसा ही फील होता है। तो चलो एक सौदा करते हैं। अगर तुम ओकारुन को उसके अखरोट वापस करती हो तो हम तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस कर देंगे। टर्बो ग्रैनी बोली, तुम लोग बहुत कमीने हो, मुझे ये डील मंजूर है। तब मोमो बोली, चलो इसके अखरोट वापस करो। तब टर्बो ग्रैनी बोली, इसके अखरोट मेरे पास नहीं है। मोमो गुस्सा हो जाती है, तुमने प्रोमिस किया था। टर्बो ग्रैनी बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने इसके अखरोट कहीं पे गिरा दिए। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।